हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू अनवे क्लासेज। पिछली क्लास में हमने समकोण त्रिभुज की चतुर्मिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। देखो, एक डायग्राम है, यह है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, ए है, बी है और सी है। अब इसके अंदर एक अंतर्गत वृत्त है। डायग्राम अच्छे से बना लेना। ये एक अंतर्गत वृत्त है, इसके अंदर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और जो कोण बी है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और ओ त्रिभुज का केंद्र है, सॉरी ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है। तो डायग्राम में ये जो भुजा है, ए बी भुजा है 12 सेंटीमीटर और बी सी भुजा है 5 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ए बी भुजा है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका कोण बी है 90 डिग्री, और ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र यानी कि अंतर्गत जो वृत्त है, त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसका केंद्र है ओ। और भुजा जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा जो वृत्त त्रिभुज की ए बी भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर और बी सी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। देखो, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर ए प्लस बी माइनस कर्ण अपॉन 2। ए प्लस बी माइनस कर्ण बटा 2। ए बराबर होता है लंब और बी बराबर होता है आधार। ए बराबर लंब और बी बराबर आधार। अब देखो, यहां लंब लिया गया है ए बी भुजा को, तो ए बी बराबर ए बराबर है 12 सेंटीमीटर, और आधार आधार है बी सी भुजा, तो बी सी बराबर बी बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में कर्ण का मान भी रखना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण है भुजा ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, कर्ण यानी कि ए सी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, ए बी का मान 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 144 प्लस 25 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल होगा 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण की वैल्यू आई 13 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर ए प्लस बी माइनस कर्ण बटा 2। तो ए यानी कि भुजा ए बी, तो 12 प्लस बी भुजा बी सी प्लस 5 माइनस कर्ण की वैल्यू निकाल ली 13 सेंटीमीटर, तो माइनस 13 बटा 2। माइनस करोगे तो 5 12 17 17 माइनस 13 बटा 2
तो आर बराबर आएगा 4/2 या 4/2 बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। तो अंतर्गत वृत्त की जो त्रिज्या है वो आएगी 2 सेंटीमीटर। कैसे किया? कुछ भी नहीं किया, बस फॉर्मूला में मान पुट किया है। हमें कर्ण निकाला था, कर्ण फाइंड आउट नहीं है, तो फॉर्मूला में कर्ण का मान पुट करने के लिए कर्ण निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद में फॉर्मूला में मान पुट किया है और आंसर आ गया अपना 2 सेंटीमीटर। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु है और समकोण त्रिभुज है। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और वो समद्विबाहु भी है, तो इस कंडीशन में जो आधार होगा, आधार बराबर लंब के होगा, ये हमें पता है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण 90 डिग्री है, और कर्ण जो होगा वो क्या होगा? भिन्न होगा। अब इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 कर्ण स्क्वायर। तो क्षेत्रफल गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल गिवन, क्षेत्रफल का मान लिखते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 बराबर 1/4 कर्ण स्क्वायर, 4 इधर जाएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 × 4 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान है 6 सेंटीमीटर। चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर व लंब 8 सेंटीमीटर है, तो समकोण से डाले गए, समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? लंब की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है व लंब है 8 सेंटीमीटर है, तो समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? यानी कि डायग्राम इस तरह से होगा। मान लो ट्राइंगल है ए बी सी, और ये जो त्रिभुज है ये है समकोण त्रिभुज।
ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और कोण बी बराबर है 90 डिग्री। अब इसमें ये गिवन है कि आधार यानी कि बीसी भुजा 6 सेंटीमीटर और ए बी भुजा लंब यानी कि ए बी भुजा ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब जो समकोण है, समकोण यानी कि कोण बी से सामने वाली भुजा कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। अगर बी से सामने वाले भुजा के किसी बिंदु पी पर एक लंब डाला गया है तो यानी कि बीपी का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, बीपी बराबर क्वेश्चन मार्क यानी बीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखो यहां लंब दिया हुआ है, आधार गिवन है, कर्ण गिवन नहीं है, तो बीपी बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है बीपी बराबर आधार गुणा लंब बटा कर्ण। पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखाया था ए गुणा बी बटा कर्ण या ए बी बाई कर्ण, ये एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। तो ए होता है लंब और बी होता है आधार यानी कि आधार गुणा लंब बटा कर्ण। तो बीपी बराबर, देखो बीपी फाइंड आउट करने के लिए लंब तो दिया हुआ है और आधार भी गिवन है लेकिन कर्ण गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64 बराबर आ गया 100। तो कर्ण बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, स्क्वायर निकाला और ये तो बहुत बार कर लिया तो आ जाएगा। कर्ण बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकाल लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर में चल जाएगी सामने वाली संख्या में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करना है बीपी की वैल्यू। तो बीपी बराबर आधार की वैल्यू देखो 6 गुणा लंब की वैल्यू 8 बटा कर्ण की वैल्यू है 10, निकाल लिया यहां से 10 सेंटीमीटर तो आएगा 48 बटा 10 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। तो बीपी की वैल्यू यानी कि लंब की वैल्यू आएगी बीपी बराबर 4.8 सेंटीमीटर। देखो कैसे किया था, बस लंब आधार दिया हुआ है, लंब गिवन है, कर्ण निकाल लिया और फॉर्मूला में मान पुट किया, आधार गुणा लंब बटा कर्ण। तो आधार 6 गुणा 8 बटा 10, 6 को 8 को मल्टीप्लाई करो 48 आ जाएगा, बाई 10 आ जाएगा, तो 4.8 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक डायग्राम बनाना, इस तरह से ए बी और सी और कोण बी बराबर है 90 डिग्री और बी से एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा कर्ण पर, ये मिलता है पी पर इस तरह से। तो यहां गिवन है एपी बराबर है एपी बराबर है 4 सेंटीमीटर और बीपी बराबर है 6 सेंटीमीटर। एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीपी बराबर है 6 सेंटीमीटर और एसी बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि एसी का मान फाइंड आउट करना। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज है, अगर उसके किसी समकोण से सामने वाली भुजा कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई का जो मान होता है वो होता है बीपी स्क्वायर बराबर एपी गुणा पीसी, एपी गुणा पीसी। देखो एपी का मान गिवन है, बीपी का मान दिया हुआ है, एसी का मान निकालना है और हमें पता है कि एसी बराबर होगा
AP प्लस PC, ये हो जाएगा। तो PC का मान फाइंड आउट निकाल लेंगे। AP का मान पता है 4 सेंटीमीटर, BP का मान पता है 6 सेंटीमीटर, PC का मान निकालेंगे और AP और PC को जोड़ देंगे तो AC का मान आ जाएगा। तो देखो BP की जगह BP का मान रखेंगे, BP का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर AP का मान है 4, 4 गुणा PC, ये हो गया। अब PC बराबर होगा 36/4, PC बराबर 36/4 बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर, बराबर 9 सेंटीमीटर। अब PC का मान आएगा 9 सेंटीमीटर और AP का मान गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर AP प्लस PC बराबर 4 प्लस 9 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलो नोट करो इसको। इजी, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला था, फॉर्मूले में मान पुट किया है और पीसी की वैल्यू निकाली। पीसी की वैल्यू निकालने के बाद एसी बराबर एपी प्लस पीसी, तो दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख लो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कैसे करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप गिवन है और उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर कर्ण स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। जब कोई त्रिभुज अगर समकोण हो और समद्विबाहु भी हो तो उसके परिमाप का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। तो बराबर होगा, देखो बराबर होगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 से 2 + 1 कट जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया, यहां 6 सेंटीमीटर कर लेना, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेना, सेंटीमीटर में। देखो कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 कर्ण स्क्वायर, यही होता है 1/4 कर्ण स्क्वायर। तो बराबर होगा 1/4 कर्ण की जगह कर्ण का मान रखेंगे, कर्ण बराबर है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर होगा 1/4 इंटू 36 बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नोट करो इसको, कुछ भी नहीं किया है, बस परिमाप था, तुलना की दोनों की। ये कर्ण बराबर 6 आ जाएगा, कि कट जाएगा, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, मान रखा और उसका क्षेत्रफल के अंदर कर्ण का मान रख दिया और आंसर आ गया। चलो तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें त्रिभुज की क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर उसके बाद अपनी लगभग त्रिभुज की क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाएगी। तो एक आध क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो नेक्स्ट क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने रनवे क्लास एग्जाम नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके जो भी डाउट है वो सारे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।